हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी। कल रात आपके पर्सन किस कॉन्टेक्स्ट में फील कर रहे थे, क्या उनके माइंड में चल रहा था, क्या थॉट्स थी। ये कम्प्लीटली आपके पर्सन से रिलेटेड होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए प्राइवेट नंबर एक ही है, कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क सिंगल क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर डिटेल रीडिंग एंड वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, उनकी थॉट्स क्या थी। कल रात आपके पर्सन की थॉट्स और उनकी फीलिंग्स क्या थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी। क्राइंग ओवर यू, ऑलराइट। सैड, हर्ट, अपसेट। ठीक है, या तो ये आप हैं या फिर आपके पर्सन। ग्रज होल्डर, ठीक है, किसी चीज़ पर माफ़ नहीं किया है। बैड हैबिट्स, ऑलराइट। यहाँ से तो बहुत सिग्निफिकेंटली लग रहा है कि आपके आपके दोनों के दरमियान कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो कि बदले में बदल गया है, यानी कि रिवेंज में बदल गया है। और कीना परवरी जिसको कहते हैं, या तो ये वाकई दिल से कभी भी माफ़ नहीं करते, चाहे आप कितना ही माफ़ क्यों ना कर ले। प्लस ये कि ये खुद जो है वो अभी तक कुछ आदतों को लेट गो नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से इनको लिटरली किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई है। बहुत ज़्यादा कोई सेडेटिव पिल्स लेने लगे हैं, और अगर इनको किसी ख़ास स्मोकिंग के अंदर कोई ड्रग एडिक्ट ऐड करके लेने की आदत हो गई तो वो, या फिर इनका कोई ऐसी आदत ज़रूर है जिसको ये जब तक ऑप्ट ना करें, उसको चॉइस ना बनाए, तब तक इनको नींद भी नहीं आती। तो कुछ गलत आदतें भी हैं, और गलत आदतों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेसिवली सोना डिप्रेशन की निशानी है। बहुत तेज़ तेज़ खाना जो है तो भी इंसान की डिप्रेशन की निशानी है। और जब तक एक ख़ास चीज़ किसी दोस्त ने कोई लत लगा दी है, तो कल रात आपके पर्सन जो हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स में यही था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वो निकाल नहीं सकते, और वो नहीं निकालना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन बातों से उनके दिल में जो है वो गुस्सा और नफ़रत जो है वो, हेट्रेड किसी के लिए जो है ना वो बाकी रहता है। ये जनरल भी हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग इट्स कम्प्लीटली फॉर यू। क्राइंग ओवर यू, सैड, हर्ट एंड अपसेट। हो सकता है आप इनके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती हो, और अब ये आप इनकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है, तो ये चीज़ इनके साथ होती होगी जिसमें इनको ये ग्रज फील होता होगा कि इसने मेरे साथ ये किया। ये इस तरह की भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी कुछ आदतें बदल गई, या कुछ आदतें इनकी ख़राब हो गई। इनको लिटरली ड्रग्स की आदत मेडिकेशन की फॉर्म में पड़ गई, या इनको एडिक्शन हो गई है कि अगर अब ये दवाएं ना खाएं तो ये ठीक नहीं रहते। दिमाग में बात बैठ गई है कि अगर अब मुझे छींक भी आए तो मुझको ऐसी दवा ले लेनी है। सोना बहुत ज़्यादा कर रहे होते होंगे, या फिर बैड गैदरिंग के अंदर इनका उठना बैठना हो गया होगा, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें कल रात सोचे थे। और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये है कि इनको कुछ आपके फ्रेंड्स बड़े बुरे लगते होंगे, जिनके साथ आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और पार्टी करते हैं, या आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से आप जिनसे बातचीत करके आपका सर्कल बहुत बड़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें इनको ग्रज फील होता है। इनको लगता है कि मेरे अंदर से अब तक वो बात निकली नहीं है, जिसकी वजह से मेरे और इसके दरमियान ये सब कुछ हुआ था, और ये रेगुलर इनकी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इन। जितना पैसा इन्होंने बनाया था बहुत जल्दी जल्दी से उड़ा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही है। मूविंग, कहीं शिफ्टिंग हो रही है। लिटरली ये इस तरह के कार्गो शिफ्टिंग का काम कर सकते हैं, कार्गो सप्लायर होंगे, कोरियर पर्सन होंगे, या कहीं से मूव कर रहे हैं, कोई सामान ऐसा इनको मिल रहा है। वन एट अ टाइम मल्टीपल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, या कल रात की बात है तो इसका हो सकता है कि प्लान कर रहे हों, बिकॉज इनको पैसा जमा करना है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है। ट्रैवल,
ओके, पैकिंग वैकिंग कर ली है, कहीं जाने का सोच रहे हैं? होप्ड, निकलना चाहते हैं किसी चीज़ से आपके पर्सन, यहाँ से स्लिप हो रहा है बिकॉज ये डेक बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। निकलना चाहते हैं आपके पर्सन इन सब चीज़ों से, लेकिन अपने आप को हुक्ड फील करते हैं, लटका हुआ किसी चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इस माहौल से, इस इन्वायरमेंट से, इन लोगों से, इन रिश्तों से मैं नहीं निकल सकता बिकॉज मुझे ये लोग निकलने देंगे नहीं। तो इनको अपने आप को बदलने का लग रहा है। जैसे कल रात इनकी फीलिंग्स में ये था कि किसी तरीके से अपने आप को बदल लें, कहीं चले जाएं, और लिटरली कहीं जा ही रहे होंगे। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मूविंग से भी नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपना सामान वामान बांधा हुआ है। अचानक से हो सकता है आपको पता चले कि आप इनको टेक्स्ट मैसेज कॉल वगैरह करें और पूछें कि और क्या हो रहा है, तो ये बताएं कि मैं तो यहाँ पर हूँ। बोले कि अरे ये कैसे हो गया, अचानक कैसे प्लान बन गया। तो कल रात आपके पर्सन इस तरह की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा थे बिकॉज दे रियली वांटेड टू चेंज। उनको अपना पैसा या तो कहीं वेस्ट करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, या उसको यूज़ करना है बिकॉज टाइड अप हैं, वो हुक्ड हुए हुए हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, जुड़ गए हैं किसी चीज़ से। आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन आज़ाद नहीं हो रहे। और ये एक ऐसी हैबिट भी हो सकती है जिससे इनको निकलना पड़े, रिहैबिलिटेशन जो होती है, रिहैब में जाना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें। बिकॉज डिप्रेशन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है, अगर आप जानते हैं तो इनको कोई सिवियर एडिक्शन ज़रूर है। एंड डू इंक्वायर अबाउट इट अगर आपको अभी तक पता नहीं है, बिकॉज अगर आगे जाके आपका रिश्ता बिल्डअप होता है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि बाद में ये चीज़ छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पर्सन के कुछ कल रात तक की फीलिंग्स में और इनकी सोचों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि थोड़ी सी फिशी हैं। जब तक इंसान अकेला होता है और वो इस तरह के डिसीजन बना के कहीं चला जाए तो चलो वो थेरेपी वर्क होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ वंस एक रिलेशनशिप में आ गए, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ गए, और उसके बाद अगर उसने एकदम से अपना सामान बांधा और निकल गया, तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। हुक्ड होने से एक अच्छी बात यह है कि कभी भी अपने रिश्तों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हुक्ड होने से मसला ये है कि अगर ये अपने आप को बदलना भी चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत ही नाजुक सी चीज़ है जो इनको बार बार अपने से जोड़े रखती है। तो ये तमाम चीज़ें कल रात इनकी सोचों का पार्ट बहुत ज़्यादा था। लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स और क्या थी? हैंग्ड मैन अगेन, हुक्ड और हैंग्ड मैन ऑलमोस्ट एक तरीके की चीज़ें। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा ब्रेड क्रमर हैं ये, आपको इतना ज़्यादा कुछ मेगा ऑफर नहीं करते। और जब कभी भी आप इनसे रिलेशनशिप की या सेटलमेंट की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पल्सिव हो जाते हैं, आपको झाड़ देते होंगे, शायद कल रात भी ऐसा ही किया होगा। और यानी इनको हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ हों, इनको बड़ी एनजाइटी हो जाती हो, क्योंकि ये अपनी आदतों से वाकिफ़ हैं, इनको अपने मिजाज पर, अपनी पर्सनालिटी का पता है, जिसकी वजह से ये कंफर्म नहीं है और श्योर नहीं है कि ये कैसे फैमिली पर्सन होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भी भागते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से इनकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ रही है। इनको हल्का सा भी कोई थोड़ा सा भी आसरा देता है तो ये फ़ौरन उसकी तरफ चले जाते हैं, जबकि वो बहुत ही पेटी सी ऑफ़र होती है, कोई इतनी बड़ी नहीं होती। आपके पर्सन फैमिली पर्सन बिल्कुल भी नहीं लग रहे, शायद इनको फैमिली ओन नहीं करती, डिसोन कर चुकी है। इनकी फैमिली में इनकी आदतों की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि डेफिनेटली ये शो करती हूँ कि इट्स अ बिग डिसीजन, कि फैमिली बनाना, फैमिली में आना, रिलेशनशिप में आना, इसको ऑफिशियल करना, इसको सेटल करना, बच्चों का सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, इनको बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रुका देते हैं, ये होल्ड हो जाते हैं। और अगर आप इनको थोड़ा सा भी पुश करते होंगे तो आप दोनों के दरमियान फ़ाइट हो जाती होगी, जिसको सेटल करने के लिए बहुत ही ऐसी बात करते होंगे जो कि बिल्कुल भी फाइनल क्लोजर नहीं बताती होगी कि भाई ये कहाँ पर जाएगा मामला। तो कल रात आपके पर्सन इस तरह की सोचों में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें फील कर रहे थे। इनको दूसरों की फैमिली देखकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज़ इनकी हरकतों की वजह से कोई इन पर ट्रस्ट नहीं करता। इनको ताने भी बहुत मारे जाते होंगे, जिसकी वजह से ये मूव कर देना चाहते हैं, ये कहीं और चले जाना चाहते हैं, बिकॉज़ आदतों की वजह से हो सकता है बाज़ दफ़ा इंसान के ऊपर लेबल भी लग जाता है। तो कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रहे थे? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 6 ऑफ कप्स। ये अपने किसी ओल्ड रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं,
ये अपने किसी कंपेनियन को, किसी कज़न को, किसी बहुत पुराने दोस्त को, पेरेंट्स में से किसी को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है। इनको लग रहा है कि अगर इस वक्त ये वो पर्सन मौजूद होता तो ये मुझको ज़रूर संभाल लेता या संभाल लेती, व्हाट्सोएवर जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन ये इमोशनली इस वक्त बिल्कुल टूटे हुए हैं और इनको बहुत शिद्दत से किसी की याद आ रही है। इनको अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जब इनकी आदतें ऐसी नहीं थी, इनका मिजाज ऐसा नहीं था, इनके हालात ऐसे नहीं थे। और अब जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे बहुत सीरियसली लग रहा है कि आप किसी ड्रग एडिक्ट को जानते हैं और वो आपका दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, आपका कंपेनियन हो। आपके लिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज रही बात है, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको जो है वो सिवाय उनके पास नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के और इस तरह की चीज़ों को, उनको लाइफ की तरफ लेकर आना बहुत मुश्किल होता है और हर कार्ड जो है वो इसी तरफ जा रहा है। तो ये हो सकता है बाज़ दफ़ा अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा अपना पास्ट रिकॉल करते हों कि यार जो बचपन में ऐसी चीज़ें नहीं थी और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की कल रात क्या फीलिंग्स थी। जजमेंट, एक रीबर्थ, रिलीज़ करना चाहते हैं अपने अंदर से वो तमाम चीज़ें। चैरियट, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट करते हैं और करना चाह भी रहे हैं, तो लेकिन उस डिसीजन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको खुद नहीं पता, अगर ये एकदम से फैसला कर लेते हैं तो उसका एंड क्या होगा ये इनको नहीं मालूम। लेकिन ये डेफिनेटली अपने अंदर से वो तमाम चीज़ों को निकालना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी को निकालना चाहते हैं। लेकिन जब कभी ये फ़ैसला कर लेते हैं तो इस पर बाज़ दफ़ा ऐसा फ़ैसला करते हैं कि कोई इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, किसी को अलाउ नहीं करते होंगे, मुंह मोड़ लेते होंगे, लोगों को बोलते होंगे। और आपकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज आपने भी इनको थोड़ा सा डिस्टेंस किया हुआ है। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आपको चेक करते हैं, आपके साथ डिस्टेंस पे रहते हैं और वहाँ से आपको ये स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। उनको लगता है कि क्यों नहीं है ये मेरे साथ, इसने अपने आप को क्यों क्लोज्ड ऑफ कर दिया, इसकी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई है। तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, ये रीबर्थ के फेज़ में आना चाहते हैं। लेट मी शो यू द कार्ड्स। ये रीबर्थ के फेज़ में आना चाहते हैं, दे रियली वांट दिस थिंग टू हैपन, कि ये जितनी जल्दी ये फ़ैसला ले लें। लेकिन जैसे ही ये फ़ैसला लेते हैं ऑटोमेटिकली इनको लगता है कि जिस चीज़ के लिए फ़ैसला ले रहे हैं उसने इतनी बाउंड्रीज़ हाई की हुई हैं कि अगर मैं किसी के लिए चेंज हूँ भी तो किसके लिए चेंज हूँ, मेरे लिए बैठा हुआ कौन है। आपने भी इनसे थोड़ा सा नाराज़गी की वजह से मुंह मोड़ा हुआ है, इसीलिए इनकी रीडिंग स्टार्ट भी क्राइंग ओवर यू से हो रही है। बिकॉज आप रोते हैं, अपसेट होते हैं, कुछ भी होते हैं, आपने शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, संभाल लिया है और अब आपने इनके सामने रोना ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से इनको फील होता होगा कि पहले तो फिर भी कंप्लेंट्स होती थी, अब तो कंप्लेंट्स भी नहीं होती। प्लस डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, चेक एंड बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये पर्सन, कभी भी ऐसे थे नहीं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत गुड लुकिंग, इनको देखकर कोई ये कह नहीं सकता। और अगर ये मैरिड हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, या फिर इनकी बहुत सारी ख्वाहिशात में से यही है कि ये जल्द से जल्द अपनी फैमिली को सेटल कर दें। लेकिन डिसीजन मेकिंग इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं कर पाते और ये नहीं फ़ैसला ले पाते कि इनको पहली फुर्सत में किस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए। तो कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स और कुछ इस तरह के मिजाज और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल थी, और ये कुछ इस तरह के मामलात में थे कि जहाँ पर इनकी कुछ आदतें, कुछ मिजाज, कुछ ट्रेड्स, कुछ डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स कुछ इस तरह की हो रही हैं जो कि थोड़ा सा फिशी हैं। अदर देन दैट आपके पर्सन की एक इमोशनली बहुत ही विड्रॉल हुआ है, इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नज़र नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही। तो सिर्फ ये कि शायद एक एक करके सब ने इनको ना कॉर्नर कर दिया है, कोई इनकी ओनरशिप नहीं ले रहा। आपकी वजह से भी बहुत अपसेट हैं। एक टाइम था वो रिकॉल करते थे कि आप और दोनों मिलकर किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉल में डाल रही हैं। और ये कल बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सोच रहे थे कि इंसान जब तक मजबूत और खड़ा होता है तभी तक उसके साथ सब लोग होते हैं, लेकिन वो जैसे ही पड़ जाता है तो उसको सब छोड़ देते हैं, और ये इस वक्त ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये फीलिंग्स की हद तक है, और फीलिंग्स के थ्रू इनका जो माइंड बन रहा है ये उस हद तक है। अब ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं तो आप सेंस कर सकते हैं, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो कांटेक्ट कर लें, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।